नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला ज़रूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला ज़रूर लेता है। इसीलिए इंसान उनसे डर कर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है तो वो अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गाँव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये घटना बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के महेश के साथ घटित हुई। दोस्तों, महेश एक मध्यम वर्गीय घर से था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई रहा करता था। महेश की माँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति बड़े ही मन से किया करती थी और उसके माता पिता गाँव से बाहर बने एक कपड़े के कारखाने में काम किया करते थे। तो उन दोनों की कमाई से घर का निर्वाह भी ठीक ठाक हो जाया करता था। उस समय महेश स्कूल जाया करता था तो उसकी छोटी बहन घर रहकर घर के कामों में लगी रहती और महेश उसे घर आकर पढ़ाया भी करता था। और उन दोनों का छोटा भाई अभी छोटा था तो बस वो खेल में लगा रहता था। महेश की बहन ने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ बहुत सुन रखे थे और वो उन पर विश्वास भी किया करती थी। एक दिन दोस्तों, जब महेश स्कूल से घर आया और घर के ही कुछ कामों में लग गया, तभी दोस्तों समय 7 बजे के करीब का हो गया था। पर आज उसके माता पिता घर नहीं आए थे तो उसे थोड़ी फिक्र होने लगी कि आगे तो माँ पापा इस समय तक घर आ ही जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ, आई क्यों नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसकी बहन ने कहा, भाई आप फिक्र मत करो, आते ही होंगे। दोस्तों ऐसे ही 8 बजने को आए पर वो नहीं आए। अब तो महेश की बहन को भी फिक्र होने लगी। उसने अपने भाई से कहा, भाई आप जाकर के एक बार देख कर आओ कि कहाँ रह गए हैं माँ पापा। दोस्तों महेश ने एक डंडा उठाया क्योंकि रास्ते में जीव जानवर का खतरा रात के समय थोड़ा बढ़ जाता था। कुछ देर में वो कारखाने के पास पहुंचा तो वहां से तेज आग की लपटें आ रही थीं। ये देखकर महेश घबरा गया। उसने उस पास खड़े लोगों से पूछा कि ये क्या हुआ है यहाँ। तो उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले कारखाने में आग लग जाने के कारण अंदर जितने भी मजदूर थे वो सभी मर गए हैं। दोस्तों ये सुनकर महेश सदमे में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे चलकर घर पहुंचा और आकर जमीन पर भी बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर उसकी बहन ने पूछा कि क्या हुआ है भाई, और माँ बाबा कहाँ हैं। उसने सारी बात अपनी बहन को बताई तो वो तो ये सुनकर बेहोशी हो गई। अब दोस्तों उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ना चाहते हुए भी महेश को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय तो महेश की उम्र करीब 16 साल की थी। अब उसके माता पिता की मृत्यु कारखाने में आग लग जाने के कारण हो गई थी। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी महेश पर ही थी। महेश की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही महेश एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था क्योंकि अब घर को भी तो पालना था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही महेश और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियों को वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे जितने भी पैसे मिलते उन्हें अपनी जेब में रख लिया करता। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चोरी का धन कभी भी हजम नहीं
नहीं होता। अब एक दिन सेठ ने जब खाते पर नज़र डाली, उसे कुछ गड़बड़ नज़र आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्ज़ाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने दो खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को मोनू नाम के मजदूर के वहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर को पकड़ लिया है। दोस्तों, मोनू एक गरीब मजदूर महेश का अच्छा मित्र था। महेश के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। महेश जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन महेश जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वो सबकी नज़र में ना आए ऐसे रखी गई थी। जब महेश मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और उससे कहा कि तुम जाओ, मैं रखवा दूंगा। महेश को जब मुंशी पर शक हुआ उसने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपए मुंशी को दिए। दोस्तों, ये सब देखकर महेश समझ गया था कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त मोनू पर लगवाया था। ये बात महेश ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बता दी और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज महेश ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते, और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह महेश ने मोनू का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब महेश से बदला लेने की ठानी। एक दिन महेश जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर महेश को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण ना निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने महेश को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी महेश की बहन की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली गड़की और एक आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख महेश की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं महेश के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी मजबूत हो गई। आज दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।